आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई थी कि मॉनसून सेशन देश के लिए विजयोत्सव की तरह होगा। उन्होंने याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। स्वदेशी हथियारों के अचूक बनाने की चर्चा भी पूरे विश्व में है। मोदी ने कहा कि सभी दलों के नेताओं ने दुनिया भर में भारत का पक्ष रखने के लिए जैसी एकता दिखाई, वैसी एकता सत्र के दौरान पार्लियामेंट में दिखे, ये उनकी उम्मीद है। ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा और जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। हालांकि मोदी ने जो कहा, विरोधी दलों के सारे नेता इन सारी बातों को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता सरकार को घेरने की तैयारी करके आए थे। तमाम तरह के सवाल उठा रहे थे। पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम तक कई तरह के भ्रम खड़े किए गए। मोदी भी विपक्ष के इरादे को अच्छी तरह समझते थे। इसीलिए मोदी ने कहा, सबका एजेंडा अलग अलग हो सकता है, विचार भी अलग हो सकते हैं, लेकिन पहलगाम के क्रूर हमले के मुद्दे पर जिस तरह सभी दलों के सांसदों ने मिलकर पूरी दुनिया के सामने आतंक के आका को एक्सपोज किया, वो देश की एकजुटता की शानदार मिसाल है। प्रधानमंत्री ने कहा, उन्हें पूरी उम्मीद है कि आतंकवाद के खिलाफ भी पूरा देश एकजुट रहेगा, सभी दल एक स्वर में बोलेंगे। पहलगाम की क्रूर अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि
ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। हम जानते हैं कि ये स्पिरिट, एक स्वर, एक एकता का वातावरण देश को कितना उत्साह से भर देता है। विजयोत्सव का ये पर्व इस मॉनसून सत्र में भी उसी भाव से प्रकट होगा। राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा, सरकार हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा करेगी, हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन जैसे ही दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में उतर आए। ऑपोजिशन लीडर्स चाहते थे कि सदन का सारा कामकाज रोककर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाए। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने विरोधी दलों के सांसदों को क्वेश्चन आवर के बाद बोलने की परमिशन देने की बात कही, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा नियमों के तहत होगी और नियम स्पीकर तय करेंगे। लेकिन हंगामा जारी रहा तो सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा। सदन की कार्रवाई स्थगित हुई तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि स्पीकर ने सरकार की तरफ से मंत्रियों को बोलने की परमिशन दी, लेकिन उन्हें नहीं बोलने दिया। राहुल गांधी ने कहा वो जब भी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। सरकार के इशारे पर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम दो शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने भी यही बात दोहराई। प्रियंका ने कहा अगर सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने क्यों नहीं देती? सरकार को किस बात का डर है? करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। जिस वक्त राहुल गांधी लोकसभा में बोलना चाहते थे उस वक्त कांग्रेस के सांसद वेल में नारेबाजी कर रहे थे और चेयर पर जगदंबिका पाल थे। इसलिए राहुल और प्रियंका को जवाब दिया जगदंबिका पाल ने। पाल ने कहा कि वो तो राहुल गांधी को बोलने की परमिशन देना चाहते थे। उन्होंने राहुल से कहा कि वो अपनी पार्टी के सांसदों को वेल से बाहर बुलाएं, तभी वो बोल पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल कांग्रेस के सांसदों के हंगामे के कारण नहीं बोल पाए। राहुल गांधी का भी एक आरोप आया कि उनको बोलने नहीं दिया गया। पूरा देश देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी कह रहे हैं, मैंने उनसे कहा कि अपने सदस्यों को कहिए कि सदन को व्यवस्थित होने दें, सदन को चलने दें, तो बिल्कुल अवसर देता। लेकिन जब उनके सांसद ही उस बिल में हंगामा कर रहे थे, सदन को बाधित कर रहे थे, तो ये सोची समझी रणनीति थी।
आज मानसून सत्र का पहला दिन था, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो रही है, उसमें कोई विषय आएगा सरकार चर्चा के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा सरकार हर विषय विपक्ष के द्वारा उठाए गए तो जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन नहीं चल। हंगामा राज्यसभा में भी हुआ। हंगामे के बाद चेयरमैन ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की परमिशन दी। खड़गे ने कहा कि सारा कामकाज रोककर पहलगाम हमले पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये खुफिया एजेंसीज की नाकामी का मुद्दा है। 3 महीने बाद भी हमला करने वाले दहशतगर्द पकड़े नहीं गए, इस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। खड़गे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी दलों ने सरकार को पूरा सपोर्ट दिया, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेकर देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि सरकार सदन को बताए कि सच्चाई क्या है। हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया। ये हमारी बात नहीं सर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में सफाई 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। सीडीएस उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए। हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। खड़गे के आरोपों पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई। नड्डा ने कहा कि खड़गे जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार देगी। नड्डा ने कहा कि बीजेपी की तरफ से भी चर्चा का नोटिस दिया गया है। चेयरमैन वक्त तय करें, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट में विपक्ष का हंगामा नई बात नहीं है। नई बात है विरोधी दलों के नेताओं की रणनीति। पिछले कई सेशंस में कई बार देखा गया कि विपक्ष के नेता पहले शिकायत करते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। जब स्पीकर मौका देते हैं तो राहुल गांधी अपनी बात कह देते हैं, खड़गे अपनी बात कह देते हैं, सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन जब सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है तो कोई ना कोई बहाना बनाकर हंगामा कर दिया जाता है ताकि सत्ता पक्षी बात सुनाई ही न दे। आज सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि वो डिस्कशन के लिए तैयार है, तो भी विपक्ष के एमपीज शोर मचाते रहे, वेल में खड़े रहे। और जब यह तय हो गया कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में 9 घंटे और लोकसभा में 16 घंटे यानी कुल 25 घंटे की चर्चा होगी, तो विपक्ष ने एक नया इशू खड़ा कर दिया। अब कांग्रेस ने मांग की है कि चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री दें। यानी रणनीति साफ है, सदन चलने नहीं देंगे, सरकार को बोलने नहीं देंगे, लेकिन जवाब मांगते रहेंगे। चित भी मेरी, पट भी मेरी। पार्लियामेंट बहस के लिए या प्रोटेस्ट के लिए? हमारी संसद में हेल्दी डिस्कशंस क्यों नहीं हो सकते? पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर खुली बहस क्यों नहीं हो सकती? सारे शक दूर होने चाहिए। भारत की पराक्रमी सेना के शौर्य की सबको मिलकर प्रशंसा करनी चाहिए। दुनिया को संदेश जाना चाहिए कि पाकिस्तान के खूनी इरादों और चालाकियों के खिलाफ पूरी संसद, पूरा देश, पूरी जनता एकजुट है, एक साथ है।